नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है विराट कोहली के ऊपर। तो विराट कोहली जो उनको गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा जाता है, तो ये इस वीडियो में बताया गया है। ये क्रिकेट राइस चैनल का वीडियो है, तो इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विराट कोहली की हिस्ट्री बहुत सारी है क्रिकेट में, अगर हम सारी जानने बैठें तो बहुत लंबी वीडियो होती है, लेकिन इसमें बहुत मेन चीज़ें विराट कोहली का जो अप डाउन कैरियर रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है। तो विराट कोहली हमारे यहाँ क्रिकेट के किंग है। तो वैसे पूरी दुनिया के क्रिकेट के किंग है वो, हमारे यहाँ उनको किंग के नाम से जाना जाता है। बाकी कुछ देशों में फेक किंग भी बने हैं, आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज कुछ लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। और फिलहाल देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो पे एंड में। जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। विराट कोहली ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि इंडियन फैंस के लिए एक उम्मीद है। There's the 50 of Virat Kohli. वो उम्मीद जिसे मेलबर्न में इंडिया के 3% विनिंग चांस को 100% में बदल दिया। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. 82 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर इंडिया को एक इम्पॉसिबल सा मैच जिता दिया। Ashwin goes over. India win a famous win. विराट की कंसिस्टेंसी एंड एग्रेसिव अप्रोच की वजह से इंडियन क्रिकेट एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पर फिर आता है विराट के करियर का सबसे डार्क फेज, जहां उनके बल्ले से रन्स निकलना मानो बंद हो गए थे। उनसे उनकी ओडीआई कैप्टेंसी भी छीन ली गई और कुछ लोग तो उनको प्लेइंग 11 में भी देखना नहीं चाहते थे। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। 23 नवंबर 2019 को विराट ने अपनी 70th सेंचुरी जड़ी, बट उनको 71st सेंचुरी बनाने के लिए 1019 डेज का वेट करना पड़ा। बट आखिर क्यों विराट को इतना ज्यादा वेट करना पड़ा? आज की वीडियो में हम देखेंगे द राइज, फॉल एंड कमबैक ऑफ विराट कोहली। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सारे सीनियर प्लेयर्स धीरे धीरे रिटायर हो रहे थे, जिसकी वजह से यंग प्लेयर्स को ज्यादा चांसेस मिल रहे थे। सो विराट को 2011 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिक किया जाता है। फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 11 एंड 0 रन्स बनाए थे। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी, इस टूर में काफी सारे सीनियर प्लेयर्स भी शामिल थे जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से फेमिलियर थे। बट विराट फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहे थे। मैच में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और स्लेजिंग कर ही रहे थे, बट उनके साथ क्राउड भी इंडियन प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह स्लेज कर रहा था। विराट को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो जब वो सेकंड टेस्ट के दौरान बाउंड्री पर खड़े थे तब ऑस्ट्रेलियन क्राउड उनको गालियां देने लगा। एट दिस मोमेंट विराट ने ऑस्ट्रेलियन क्राउड को ये जेस्चर दिखाया, जिसकी वजह से उनको उनकी 50% मैच फीस एस फाइन देनी पड़ी थी। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट हर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में उनका ये फोटो फ्रंट पेज पे था। फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट मैच में विराट ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बैट से जवाब देते हुए अपनी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी जड़ी। जहां बाकी इंडियन प्लेयर्स स्लेजिंग से दूर रहते, वहां विराट ऑस्ट्रेलियंस को स्लेज बैक करते। हालांकि वो सीरीज इंडिया 0-4 से हार गई, बट विराट की इस सेंचुरी की वजह से हर तरफ उनकी बातें होने लगी। बट अर्ली सक्सेस मिलने की वजह से विराट ने हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। क्लबिंग एंड लेट नाइट पार्टीज करना, जंक फूड खाना, जिम स्किप करना, ये सब मानो उनकी हैबिट बन चुकी थी, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब होते जा रहा था। 2012 के आईपीएल में उन्होंने 364 रन्स बनाए थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 111 एंड उनका एवरेज भी सिर्फ 28 का था। इनफैक्ट 16 में से 10 इनिंग्स में तो उन्होंने 30 से भी कम रन्स बनाए थे। एक दिन जब विराट ने अपने आप को मिरर में शर्टलेस देखा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा तो नहीं दिख सकता। Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Within 8 to 10 months I lost about 6 or 7 kgs. 2011 से लेकर 2014 तक विराट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। नॉट जस्ट फिजिकली, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके थे और इसके रिजल्ट्स उनको मैच में भी दिख रहे थे। It will go for 4. It's Virat Kohli who finishes it. 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट का कैप्टनसी एरा भी स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट स्टैंड इन कैप्टन थे बिकॉज MS धोनी इंजर्ड थे। सेकंड टेस्ट मैच में MS धोनी वाज बैक एंड इस मैच में विराट एंड मिचेल जॉनसन का फेस ऑफ हुआ था, जो आज के टाइम पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। मिचेल जॉनसन ने स्ट्राइक पे खड़े विराट कोहली की तरफ बॉल थ्रो कर दिया
आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, Someone who doesn't respect me, I've got no reason to respect him. I'm out here to play cricket, not to earn anyone's respect. जहां हम 2011 की बीजीटी 0-4 से आ रहे थे, वहां 2014 की बीजीटी हम 0-2 से आ रहे। पहले 2 मैचेस हम हारे थे, बट लास्ट 2 मैचेस ड्रॉ हुए। थर्ड टेस्ट मैच के बाद MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया एंड विराट बन चुके थे फुल टाइम टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग में 7th नंबर पे थी एंड इन जस्ट 21 मंथ्स अक्टूबर 2016 में इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुकी थी। I'd like to ask Virat Kohli to come up and collect the miss from the great Sunny Gavaskar. 2016 से लेके 2021 तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे थी एंड इसकी वजह से आज विराट कोहली के पास 5 टेस्ट मैच है। क्रेजी राइट? फिर भी कुछ लोग विराट को फेल्ड कैप्टन मानते हैं। अगर हम लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट की बात करें तो इंडिया ने विराट की कैप्टनसी में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल एंड 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल मैच खेली थी। अनफॉर्चुनेटली हम वो दोनों क्रूशियल मैचेस हार गए थे, बट इन बायलैटरल सीरीज विराट ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए। लाइकू बायलैटरल ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा जीतने वाले इंडियन कैप्टन बने। उन्होंने टोटल 15 सीरीज जीती। उनकी कैप्टनसी में इंडिया का विन परसेंटेज भी सबसे हाईएस्ट था। इनफैक्ट MS धोनी से भी बेटर था, विच वॉज 70.43%। और जब बात आई ओवरसीज जीत की तो विराट पहले इंडियन कैप्टन बने जिन्होंने साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ओडीआई सीरीज जीती। हर मैच के साथ विराट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा था। फैंस से लेके एक्स क्रिकेटर्स तक सब लोग विराट की एग्रेसिव अप्रोच और कंसिस्टेंसी से इम्प्रेस्ड थे। पर फिर आया विराट कोहली की लाइफ में एक डार्क फेज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, शायद विराट कोहली भी नहीं। 23 नवंबर 2019 को विराट ने बांग्लादेश के साथ हुए टेस्ट मैच में अपनी 78th सेंचुरी जड़ी। सब लोगों को लग रहा था कि विराट सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड इजीली तोड़ देंगे, बट 2020 एंड 2021 में विराट ने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई थी। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया लीग स्टेज से ही बाहर हो गया था। वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्होंने T20 कैप्टनसी छोड़ दी एंड वो ओडीआई एंड टेस्ट में एज कैप्टन कंटिन्यू करना चाहते थे, बट फिर भी बीसीसीआई ने उनकी ओडीआई कैप्टनसी छीन ली। उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा। 2023 के स्टार्ट में जब फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तब उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत सारे राज खोल लिए और उन्होंने ये तक कहा कि विराट कोहली को कैप्टनसी से इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि वो एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बल्कि सीनियर्स के साथ बैड बिहेवियर करने की वजह से ये डिसीजन लिया गया। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। ईगो का विवाद है, वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ। उस टाइम पर सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एंड सब लोग उन्हें ब्लेम करने लगे बिकॉज रूमर्स के अकॉर्डिंग विराट कोहली एंड सौरव गांगुली के रिलेशंस ठीक नहीं थे। 10 दिसंबर 2021 को सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने पर्सनली विराट को कहा था कि वो T20 कैप्टनसी ना छोड़े, बट विराट ने 15 दिसंबर 2021 में हुए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। एंड ऑन 15 जनवरी 2022 उन्होंने अपनी टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी थी एंड इस डिसीजन के लिए बीसीसीआई भी रेडी नहीं था। विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है, क्या बीसीसीआई प्रिपेयर्ड था उस चीज के लिए? नहीं। आफ्टर ऑल दिस ड्रामा विराट ने फाइनली 2022 के एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी 71st सेंचुरी जड़ी और ये उनकी फर्स्ट T20 सेंचुरी भी थी। उनका फॉर्म वापस आ गया था और वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टॉप रन स्कोरर थे। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 11 इनिंग्स में 765 रन बनाए, जो अभी तक के हाईएस्ट रन है बाई एनी प्लेयर इन वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 650 एंड 3 सेंचुरीज भी जड़ी विद एन एवरेज ऑफ 95.63। सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी 50th ओडीआई सेंचुरी बनाई और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले और अब तक के अकेले क्रिकेटर है। इस वर्ल्ड कप में उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था, बट वी ऑल नो कि हम एक वेल डिजर्व्ड वर्ल्ड कप हार गए थे। Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. लेकिन इसके बाद इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, जहां विराट ने टूर्नामेंट में बैट से कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया था, बट इन द फाइनल मैच उन्होंने 76 रन की क्रूशियल इनिंग्स खेलकर इंडिया को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया था। एंड मैच के बाद विराट, रोहित एंड जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। This is my last T20 game playing for India. It's the last World Cup that I was going to play. No, this was my last game as well. I wanted to win the cup and say
2025 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ऐसी टूर्नामेंट है जो हर इंडियन क्रिकेट फैन भुलाना चाहेगा। फर्स्ट टेस्ट मैच में विराट ने सेकंड इनिंग्स में एक सेंचुरी जड़ी थी एंड इंडिया वॉन द फर्स्ट टेस्ट। बट इसके बाद विराट ऑलमोस्ट हर मैच में आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली बॉल को एच करके आउट हो रहे थे। ना विराट फॉर्म में थे, ना ही बाकी इंडियन टीम। रिजल्ट, वी लॉस्ट द सीरीज बाय 1-3। इसके बाद हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसमें विराट ने 5 मैचेस में 218 रन्स बनाए विथ 1 सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान। 2025 के आईपीएल के दौरान सडनली ऑन 12 मई 2025 विराट ने ये पोस्ट डाला। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इवन अनुष्का शर्मा वॉज शॉक्ड और उन्होंने ये लिखा, somehow I always imagined you'd retire in international cricket in whites। विराट अभी भी ओडीआई फॉर्मेट में एक्टिव है। 2023 का वर्ल्ड कप हम सबके लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेक था और शायद इसी वजह से वो ओडीआई में एक्टिव है एंड 2027 का वर्ल्ड कप जीतकर विराट उस कहानी को पूरा करना चाहेंगे एंड शायद वही उनका आखिरी टूर्नामेंट हो एंड इसका कंफर्मेशन विराट ने खुद दिया है। Any hints about the next big step? I don't know. Maybe try to win the next World Cup. विराट की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आपने पूरी मेहनत करी और आपका इंटेंट सही है तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो का स्टार्ट ही बहुत अच्छा रहा, जिसमें वो बड़ा अच्छा मैसेज जो काम कर रहे हो दिल से करो, और वो हमें उनकी पूरी जर्नी में जो है ना वो नजर भी आता है। और बाकी आप किसी भी क्रिकेटर की जो है वो जर्नी इस तरह से देख लो, उसके अंदर अप्स एंड डाउन जो है वो आता रहता है। ये मुझे लगता है कि फैंस की गलती होती है कि हम इस तरह हो जाते हैं कि यार नहीं ये क्रिकेटर है और ये डाउन जा ही नहीं सकता। मतलब कोई 100 पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई पर्सनल लाइफ में इस तरह का सीन चल रहा होता है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हाँ, तो अगर कोई प्लेयर अच्छा है तो हम फुल उसको उठा के रखेंगे जी, नहीं यही सब कुछ है। और जहाँ जरा सी परफॉर्मेंस खराब होती है तो फैंस भी ऐसे हैं। मैं कहती हूँ अगर आप सच्चे फैन है ना तो आप फिर हर हाल में जो सपोर्ट करें और कम बैक का जो है ना वो वेट करें, क्योंकि ये फैंस ही हैं जिनकी पॉजिटिविटी जो है प्लेयर को ज्यादा जल्दी जो है वो वापस लेकर आती है, मोटिवेट जो है ना वो करती है। बाकी ये कि जिस तरह हमने इंट्रो में भी कहा कि यार विराट का तो लेवल ही जो है ना वो एक अलग है, उनको हर जगह पसंद किया जा रहा नहीं करता रिटायरमेंट को। ये तो मतलब इतने फिट नजर आते हैं कि अभी तो पता नहीं कितना लॉन्ग टर्म जो है वो भी खेल सकते हैं। कम 10-15 साल और खेल सकते हैं जितने वो फिट हैं। अभी तो स्टार्ट में वो दिखा रहे हैं ना, जब उन्होंने इस तरह से केयर नहीं की अपनी और खाने पीने से रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, और जब एकदम से उनको इस चीज का रियलाइज हुआ तो कैसे उन्होंने मेहनत की है और वो नजर भी आता। तो गाइस ये तो था कि विराट कोहली को गॉड ऑफ द क्रिकेट क्यों कहा जाता है। जैसे उन्होंने पूरी जर्नी बताई है उनकी कि कब कैसे उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और वो कैसे क्रिकेटर थे। उसके बाद बीच में उनका डाउनफॉल कितनी दफा है, मतलब हमें लगता है कि शायद स्टार्टिंग में उनका डाउनफॉल आया, लेकिन बीच में जब उनका करियर बिल्कुल पीक पे था, और मतलब उनके फैंस, डाई हार्ट फैंस उनके लिए मतलब मर रहे थे, जान देने को तैयार हो जाता है। मतलब डाई हार्ट फैंस इतना विराट कोहली को प्यार मिलता है और उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो बैक पे स्टोरी चल रही है इस टाइम पे, वो पीक टाइम पे भी एक डिप्रेशन का शिकारी थे। ऑफ कोर्स उनकी जब बीसीसीआई से नहीं बन रही थी और वो भी नहीं चाहते थे कि ये आगे मैचेस खेलें, और उन्होंने कैप्टनसी से फिर वो भी लिया था, वो उन्होंने छोड़ दी थी 2023 में आई थिंक सो। तो ये सब चीजें भी यार सिर्फ हमें वो नजर आता है जो वो ऑन द स्टेडियम खेल रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके बैकफुट स्टोरी क्या चल रही है, क्या मेहनत चल रही है। अब जैसे कि कम से कम बंदे ने आपने मुंह से हिंट दे दिया है कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप मेरा लास्ट होगा, तो वो सारे मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे थे इस चीज़ को कि यही हमें सीन देखने को मिले तो वो हो गया। लेकिन अगर बात करें ना तो भाई ये उनकी लाइन में ऊपर नीचे मतलब कि ये काम चलते ही रहा है सिस्टम उनका, लेकिन कम से कम ये होता है कि जो बंदा एक दफ़ा पीछे होता है वो आगे आकर परफॉर्मेंस भी दे, वो बंदा एक अपने आप पर स्टैंड भी रहता है। लेकिन अगर इंडिया क्रिकेट की बात करें ना तो भाई वो चांस भी देते हैं। अब विराट कोहली पर इतना मतलब कि बुरा टाइम राउंड से रन नहीं बने, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बिहेव नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, एक मौका दिया। अब जैसे जसवाल खेल रहा है, अभी उसने परफॉर्मेंस 2-3 मैच में नहीं दी भाई, चौथे मैच 5वें में वो बंदा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो आज उसने सेंचुरी से ऊपर एक रन बना दिया। तो ऐसे ही है कि एक चीजें हो जाती है, डिस्टर्ब आपको करने कर जाता है, लेकिन उस पर कम से कम बैक करना ये अच्छे प्लेयर की एक निशानी होती है। तो ये थी जी एक विराट कोहली की छोटी सी जर्नी, जिसमें बताया गया कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करते करते जब इनकी
कि एक वक्त ऐसा आया कि इनसे एक अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था, तो उस वक्त इन्होंने अपने ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया, और जब दोबारा से कम बैक तो नहीं था, लेकिन तो जब दोबारा से उस फॉर्म में आई ना, तो सबको हैरान करके रख दिया। और ये चीज़ हम सब के लिए, बेशक हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम सब के लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग वाली बात थी कि सडनली ये टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उस वक्त तो बहुत हैरान हुई थी कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पता चला जी इन्होंने अपनी जो लाइफ सेटलमेंट है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट कर लिया, मे बी वो भी रीज़न हो सकती है। वेल, बात करते हैं इनके मैच के हवाले से। तो इनके जो इन्होंने एक अपनी पास्ट से लेकर अब तक में एक स्कोर रिकॉर्ड बना। बिल्कुल यार, सही बात है। विराट कोहली के जो ये मैच है ना, ये बहुत स्पेशल थे। 2 सेंचुरी बनाई और आज भी जो है ना 50+ उन्होंने रन्स बनाए। नॉट आउट ही मतलब हाँ वो गए। मतलब ऐसे ही होता है कि यार डाउनफॉल या एक कम बैक करना वो हर एक खिलाड़ी का होता है। जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो आते ही इसी बेस के ऊपर है कि वो अच्छा खेल रहा है। जब अच्छा खेल रहा होता है तो आगे कोई ऐसा टाइम आता है जब उसका एक टाइम जो बुरा होता है, तो उसके बाद जब एक ऊपर से क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी पब्लिक करती है, ऊपर से जो खिलाड़ी अंदर होते हैं वो सीनियर, वो सब ऐसे बोलते रहते हैं। कोई विराट कोहली को ट्रिब्यूट किया हुआ था भाई साहब ने, गजब। देखो वो एक सॉन्ग था, मैं थोड़ा बहुत उसका लाइन में मुझे लाइन तो पूरा याद नहीं, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। नहीं मतलब बार किसी का एक दौर होता है, एक जमाना होता है यार। विराट कोहली कौन ऐसा, मैं तो बहुत क्रिकेट को बिल्कुल पहचानता ना होगा, बहुत ही जानता ना होगा, वो यही कहेगा कि यार विराट कोहली आप रिटायर हो जाओ, आप मतलब खत्म हो। बहुत ही कम ऐसे बंदे हुए। विराट कोहली क्रिकेट का एक मतलब क्रिकेट को एक नया चेहरा दे दिया था। क्रिकेट को जो है ग्लोबली अगर जिसने लोगों के ज़हनों में बिठाया है, इवन तो अमेरिका में क्रिकेट का इतना वो नहीं है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और विराट कोहली के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये जो बातें भाई बता रहे थे ये बिल्कुल रियलिटी हैं। तो वैसे जो फैंस होते हैं या हम लोग होते हैं तो अपनी टीम से इतनी उम्मीद लगा लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बॉडी है, ना कि वो कोई रोबोटिक बॉडी है कि उनसे हम हर बार यही उम्मीद करें कि ये आउट ही नहीं होंगे या हम हमेशा सेंचुरी मारेंगे या कोई मैच हारेंगे ही नहीं। तो ये हम लोगों की एक मतलब वो बन जाती है अपनी टीम के लिए कि यार हमारी इतनी अच्छी टीम है और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं तो इनको हारना नहीं चाहिए। लेकिन क्रिकेट है वो उसमें मतलब अप डाउन चलता रहता है कि कभी हो सकता है हमारी टीम मतलब नहीं कर पाती, जैसे भी पिछले T20 में हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये क्रिकेट में चलता रहता है। बाकी अगर विराट कोहली की बात की जाए तो वो ऑलरेडी किंग है क्रिकेट के, और उन्होंने भारत के ही नहीं दुनिया में भी उन्हें क्रिकेट का किंग कहा जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहा जाता था, तो वैसे ही इनको किंग कहा जाता है। तो ये किंग ऐसे नहीं बने, इनकी परफॉर्मेंस है और इन्होंने बहुत क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है और भारत के क्रिकेट को तो स्पेशली बहुत कुछ दिया है। तो इनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करे या कुछ करे तो वो बनता नहीं है, लेकिन अब लोगों की अपनी राय है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो अभी भाई इन्फॉर्मेशन बता रहे थे, तो विराट कोहली की ये इन्फॉर्मेशन देख के आपको क्या लगा, आप विराट कोहली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम लोगों के लिए ये ज़्यादा खुशी होगी कि अगर विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप अगर खेलते हैं तो हम लोगों के लिए समझ लो तोहफा ही होगा अगर विराट कोहली वो वर्ल्ड कप जिता के जाते हैं तो लेकिन ये है कि अब नियर अबाउट वो है वनडे से भी ले लेंगे, मतलब संन्यास ले लेंगे शायद। हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद ही संन्यास लें, और जो क्रिकेट फैंस हैं सारे यही उम्मीद कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, विराट कोहली की अपनी मर्जी है, लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप उन्हें खेलना चाहिए और उसे जिताना भी चाहिए भारतीय टीम को। तो उनका जो है वैसे भी क्रिकेट में बहुत सारे नाम है, मतलब रिकॉर्ड उनके नाम है, तो ये एक रिकॉर्ड दर्ज करके जाना चाहेंगे। तो बाकी आप लोग क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।